नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। और अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी ने शुक्रवार की सुबह एक बहुत बड़ी रेड की है और बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। और यह पहली बार ऐसी घटना हुई है कि एक साथ करीब 40 ठिकानों पर, मतलब झारखंड और बंगाल मिलाकर 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। और एलबी सिंह का धनबाद में देवभिला पर अपार्टमेंट है, देवभिला आवास है, वहां पर ईडी की दबिश हुई है। निरसा में अरविंद सिंह और विनोद महतो के आवास पर छापेमारी की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। धनबाद में अनिल गोयल, दीपक पोद्दार, संजय उद्योग के मालिक सहित कई के ठिकानों पर चल रही है जांच। बता दें कि सुबह से ही ईडी की टीम धनबाद सहित अन्य इलाके में पहुंच गई थी। सभी के ठिकानों पर बीसीसीएल की जांच हो रही है। यहां की यह भी बातें सामने आ रही है कि बीसीसीएल के अधिकारियों के यहां भी ईडी की टीम ने दबिश दे रखी है। सभी से कोयला चोरी और तस्करी में संलिप्त होने के मामले सामने आए हैं और इसी में ईडी की टीम जांच कर रही है। इसमें कई कोयला चोरों के कुंडली भी खंगाल रही है ईडी। यहां बता दें कि धनबाद में कोयला का हब है और ये जो हब है ये लंबे समय से यहां पर कोयला का हब और राजनीति का खेल, कोयला कारोबार का गठजोड़ और सत्ता की जमीन तैयार करता रहा है। इसी की पृष्ठभूमि में एलबी सिंह का नाम हमेशा चर्चा में रहा है। एलबी सिंह मूल रूप से यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। ईडी के शिकंजे में केवल धनबाद ही नहीं बल्कि कोलकाता, दुर्गापुर, पुरलिया, हावड़ा जैसे शहरों में कई कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर तलाशी जा रही है। आप देख सकते हैं कि निरसा में अरविंद सिंह के यहां ईडी की टीम जांच कर रही है और सब जगह यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कोयला से संबंधित किस तरह के मामले। अब यहां बता दें कि ईडी अवैध कोयला खनन, चोरी, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। अवैध कोयला के रैकेट में भारी कैश फ्लो, नकली बिलिंग और राजनीतिक फंडिंग जैसी गतिविधियां सामने आई है। जांच एजेंसी इस बात की तह तक जानने की कोशिश कर रही है कि कोयले की कमाई का कितना हिस्सा राजनीति में निवेश हुआ है। यह कार्रवाई सिर्फ माफिया नेटवर्क पर ही नहीं बल्कि राजनीति और कोयला कारोबार के गठजोड़ पर बड़ा वार है। ईडी की छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब झारखंड में राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। इस गठजोड़ में कोल इंडिया और बीसीसीएल के अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं कई अवैध कोल कारोबारी की यहाँ भी ईडी की दबिश जारी है। यहाँ बता दें कि धनबाद, जो कि एक कोल कैपिटल के रूप में जाना जाता है और कोल माफियाओं का यहाँ दबदबा है, यानी कि वैध और अवैध कोयले की तस्करी धड़ल्ले से यहाँ होती है। जिस तरह से आज यहाँ छापेमारी हो रही है, अगर हम बात करें तो धनबाद और बंगाल सहित 40 ठिकानों पर, मतलब दुर्गापुर, आसनसोल के साथ धनबाद के करीब 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। इसमें अधिकारी भी हैं और जो लोग मिले हैं उनकी भी नाम सामने आ रहे हैं। मतलब जो कारोबार कर रहे हैं कोयले की, जो तस्करी से जुड़े कारोबार कर रहे हैं, उनके यहाँ ईडी की टीम पहुंची, अल सुबह से ही पहुंची थी। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में एलबी सिंह, जो कि आउटसोर्सिंग कंपनी का संचालित करते हैं, बीसीसीएल के अधीन आउटसोर्सिंग कंपनी है, अलग अलग देवप्रभा के नाम से कुछ इलाकों में उनका आउटसोर्सिंग कंपनी का संचालन होता है। वहाँ अहले सुबह 6 बजे ही ईडी की टीम पहुँच गई थी। इसके साथ ही धनबाद के अन्य ठिकाने जो कारोबारी हैं, अनिल गोयल, दीपक पोद्दार के साथ संजय उद्योग के जो संचालक हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा बैंक मोड़ इलाके में जो शांति भवन का बैंक मोड़ इलाका है, वहां भी ईडी की टीम दबिश दी है। तो धनबाद में ही करीब 18 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें निरसा से 2 व्यक्ति का नाम सामने आया है, एक विनोद महतो और एक अरविंद सिंह, जो कि कोल कारोबारी हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ईडी की छापेमारी धनबाद इलाके में हो रही है, ऐसे में यह संकेत है कि कई ऐसे कोयला तस्करों के नाम उजागर हो सकते हैं जो अवैध कोयला की कमाई में संलिप्त है। साथ ही जो छापेमारी हो रहे हैं अलग अलग इलाकों में जो छापेमारी हो रहे हैं उसमें बहुत तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो धनबाद से सटा बंगाल है और दुर्गापुर है, मतलब आसनसोल और दुर्गापुर सटा ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ और वहाँ दोनों की मिलीभगत हो सकती है। ऐसे में कोलकाता, दुर्गापुर, पुरलिया और हावड़ा से भी कुछ शहरों में कोयला कारोबारी के ठिकाने पर तलाशी जारी है। जो मामले सामने आ रहे हैं, जो सूत्र जो हमें बता रहे हैं, जो जानकारियां सामने आ रही है, उसमें ये बातें सामने आ रही है कि ईडी अब अवैध कोयला खनन और चोरी, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। मतलब जितनी जगह पर छापेमारी हो रही है उसमें ये आरोप सामने आया है कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब अवैध उगाही हो रही है कोयले की तस्करी से, और उस रैकेट में भारी कैश का भी लेन देन की बातें सामने आई है, नकली बिलिंग की बातें सामने आई है, साथ ही राजनीतिक फंडिंग जैसी गतिविधियों की बातें सामने आई है। हर मामले पर ईडी की टीम जांच कर रही है और यह बात जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कोयले की कमाई का कितना हिस्सा राजनीति में निवेश होता है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें किनकी गठजोड़ है। मतलब अगर हम अधिकारी की बात करें तो अधिकारी
कौन कौन अधिकारी इससे मिले हुए हैं, चाहे वो बीसीसीएल के हों चाहे अन्य अधिकारी हों जो इसमें संलिप्त है, उनकी भी गिरेबान तक ईडी पहुंचने के लिए लगातार जांच कर रही है। और जो 18 ठिकानों पर जांच हो रहे हैं, उसमें जांच होने के बाद कई ऐसे सफेदपोश बेनकाब हो सकते हैं और ये मामला सामने आ सकता है कि कोयला तस्करी में उन्होंने कितनी अवैध तरीके से कमाई कर रखी है। अगर हम बात करें तो दुर्गापुर में भी ईडी की टीम सुबह से ही दबिश दे रखी है। वहां भी कोयला कारोबार से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है, जांच जारी है। हालांकि ईडी की टीम कुछ बताने से परहेज कर रही है, लेकिन जिस तरह से जांच हो रहे हैं, जिस तरह से बातें सामने आ रही है, उसमें यह संकेत है कि कोयले की तस्करी में जो कमाई हुए हैं, चाहे वो अवैध रूप से हो चाहे वैध रूप से हो, उसका लिखित कहीं लेन देन नहीं है, या फिर अवैध तरीके से बिना बिल के कोयले की तस्करी में जो कमाई हुए हैं, या फिर जो भी रीजन है, हर बिंदुओं पर जांच करके यह देखा जा रहा है। चूंकि पहली बार इस तरह से 18 ठिकानों पर एक बार ईडी की टीम पहुंची है और कोयला कारोबार से जुड़े लोगों के यहां दबिश दी है। अभी ये बातें भी सामने आ रही है कि इसमें बीसीसीएल के अधिकारियों के यहाँ ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि बीसीसीएल किस अधिकारी के यहाँ जांच हो रहा है, ये इसका खुलासा नहीं हो पाया है। बहुत जगह ईडी जो है कि कुछ बताने में परहेज कर रही है, बहुत चीज़ सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से आज कार्रवाई हुई है धनबाद में, पहली बार इस तरह से कार्रवाई हुई है और इतनी बड़ी संख्या में टीम के साथ पुलिस के जवान भी तैनात हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से हर जगह लगातार जांच चल रही है। पहले सुबह 6 बजे ही ईडी की टीम ने दस्तक दे रखी थी और न किसी को बाहर आने दिया जा रहा है, न किसी को अंदर आने जाने दिया जा रहा है। हर पहलुओं पर ईडी जांच कर रही है और तमाम जो कोयला कारोबारी हैं धनबाद के, सबों की यहाँ जांच की जा रही है। साथ ही जो कोयला तस्करी में पैसे की उगाही की गई है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। और एलवी सिंह का नाम अभी सबसे पहले आया है, चूँकि एलवी सिंह का सरायढेला में ही आवास है, उनके आवास पर दबिश दी गई है, उनके आवास की यहाँ जाँच पड़ताल की जा रही है। अनिल गोयल, दीपक पोद्दार समेत तमाम लोगों के यहाँ हो रहा है। मतलब धनबाद, आसनसोल और दुर्गापुर जैसे शहरों में ईडी की टीम ने दबिश दे रखी है और कोयला कारोबारी है। धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर में कोयला कारोबारियों के आप देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से, धनबाद, आसनसोल और दुर्गापुर के कारोबारी के यहाँ पे ईडी की टीम ने दबिश दी है और अवैध कोयला खनन, चोरी, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच की जा रही है। लोगों ने जो धन की उगाही की है कोयला के कमाई में, उसकी जांच की जा रही है। अवैध कोयले के रैकेट में भारी कैश फ्लो, नकली बिलिंग और राजनीतिक फंडिंग जैसी गतिविधियां सामने आई है। इसी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि अब तक कुछ नहीं आया है, ईडी की टीम कुछ बता नहीं पा रही है, कुछ सामने कुछ आई नहीं है, लेकिन जिन बिंदुओं पर जांच की जा रही है, बहुत जल्द ये मामले खुलासे हो जाएंगे कि किन किन लोगों की संलिप्तता है और किन किन लोगों के यहाँ कोयले में अवैध रूप से कमाई कर संपत्तियों का मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसकी संलिप्तता है, यह बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। अभी हर बिंदुओं पर ईडी कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, लेकिन बहुत जल्द इसका खुलासा हो जाएगा और हम आपको इससे संबंधित हर पहलुओं पर लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।